समय के साथ साथ राजा की माता वृद्ध हो चुकी थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वह शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थीं। तो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थीं कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा पूरी किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में उनको बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिलेगी, वह प्रेत योनि में ही भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई न कोई उपाय जरूर कराना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने के बने हुए आमों का दान दिया। जब रामकृष्ण को यह बात पता चली तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता और भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। सो उसने ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन रामकृष्ण ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि रामकृष्ण भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण वह प्रेत योनि में भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुखी है और वो चाहता है कि जल्दी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। ब्राह्मणों ने सोचा कि रामकृष्ण के घर से भी बहुत अधिक धन मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन पर रामकृष्ण के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि रामकृष्ण लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर रामकृष्ण बोला कि मेरी माँ फोड़े के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि उनकी आत्मा की इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वह वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वह गुस्से में रामकृष्ण से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग की शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि रामकृष्ण क्या कहना चाहता है। वह बोले, रामकृष्ण, हमें क्षमा कर दो। हम वह सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। रामकृष्ण ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया। परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने रामकृष्ण को बुलाया। वह बोले, रामकृष्ण, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम छीन लिए? महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वह आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा रामकृष्ण की बातों का अर्थ समझ गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। इस तरीके से रामकृष्ण ने लालची ब्राह्मणों को सबक सिखाया।